एड़ियों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, हाथ पैरों की हड्डियों में दर्द, उंगलियों में दर्द, हड्डियों का दर्द या फिर एड़ियों का दर्द आजकल की हमारी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ही आम हो गया है। क्या आप जानते हैं एड़ियों का दर्द का मुख्य एक कारण हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होना, जो कि बहुत ही आम बात होती जा रही है। इससे आप कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। यूरिक एसिड का बढ़ना आपको क्या प्रॉब्लम देता है? इससे होती है एड़ियों की दिक्कत, यानी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द, साथ ही शरीर के कुछ भागों की हड्डियां भी इसमें आपको चुभने लगती हैं। जैसे कि कोई एक हड्डी आपकी कहीं पर हल्की सी बढ़ रही हो और वो आपको चुभ रही है। धीरे धीरे यदि आप इसका इलाज नहीं करेंगे, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होता चला गया तो ये धीरे धीरे हड्डियों से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे दे सकता है। तो इससे हम कैसे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, यानी बढ़ने से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, चलिए देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। आयुर्वेद ब्यूटी विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड होता क्यों है, इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन। यदि आप केवल और केवल दवाइयों के भरोसे अपना यूरिक एसिड ठीक कर लेते हैं तो एक बार तो यूरिक एसिड ठीक हो जाता है, लेकिन फिर आपको वो बार बार रिपीट होने लगता है। आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपको रिपीट ना हो, इसलिए हम इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यूरिक एसिड को आपको अपनी बॉडी में कितने टाइम के अंदर निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं जल्द से जल्द यूरिक एसिड को आपको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, जिसमें वो लोग काफ़ी जल्द मचाते हैं एंड 3 या 4 दिन के अंदर अंदर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक गलत तरीका है। जब आप यूरिक एसिड को अपने शरीर के बाहर करते हैं और जल्दबाजी में करते हैं, तब फास्फोरस, मैग्नीशियम ऐसे भी बहुत सारे पोषक तत्व यानी खनिज लवण आपकी बॉडी के बाहर चले जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यूरिक एसिड को कोशिश करके कम से कम 20 दिनों में धीरे धीरे पूरी तरह से छुटकारा पाएं। चलिए जानते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बनने वाला एक इस तरह का एसिड है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद प्रोटीन करता है। पचने के लिए कई सारे अमीनो एसिड्स में टूटता है, जिसमें कि यूरिक एसिड भी इकट्ठा होता चला जाता है। प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं या वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं प्रोटीन के, जिसकी वजह से आपकी बॉडी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, यानी बनाने लगती है, जिससे आपका प्रोटीन पच सके। लेकिन वो यूरिक एसिड प्रोटीन को पचाने के अलावा आपके शरीर में और भी सिम्टम्स लाता है। ये आपकी बॉडी से उतनी मात्रा में नहीं निकल रहा है जितना कि निकल जाना चाहिए, इसीलिए आपको समस्या आ रही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही चल गया, यूरिक एसिड यदि बहुत ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन एक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो प्रोटीन को आप एक तरफ से कम करते चले जाए, जैसे कि दालें, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इनको कुछ टाइम के लिए बहुत कम मात्रा में लेना। आपको यूरिक एसिड में क्या लेना चाहिए? आपको यूरिक एसिड में फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, जूसेस, ये चीज़ें बढ़ा देनी चाहिए, यानी फाइबर की मात्रा बढ़ानी है आपको और प्रोटीन की मात्रा कम करनी है। उसी के साथ आपको पानी की मात्रा और विटामिन सी की मात्रा भी बढ़ानी है। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर फेंकने का काम करती हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, आपका यूरिक एसिड बॉडी के बाहर जाने लगता है। अब चलिए जाने की वो 2-3 चीज़ें जो आपको यूरिक एसिड को संतुलित करने में मदद करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपके खुद के मुंह की लार। सुबह सुबह मुंह में इकट्ठी होने वाली लार बाहर थूकने की जगह गरम गरम पानी से सुबह सुबह पी लीजिए, यानी अंदर की तरफ ले लीजिए। ये आपके पेट की सफाई भी करती है, साथ ही बढ़े हुए यूरिक एसिड को निकालने में भी मदद करती है और इन फ्यूचर आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, इसमें भी मददगार है। दूसरा नंबर, सुबह सुबह गर्म पानी के साथ या तो नींबू या फिर एप्पल साइडर विनेगर जरूर लें। तीसरा, आप यूरिक एसिड बढ़ने पर लाइट कलर के फ्रूट्स खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दें और प्लेट भरकर सैलेड खाना स्टार्ट कर दें।
आप देखेंगे एक परमानेंट सॉल्यूशन, जब आपका यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ चुका है उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या है ये घरेलू नुस्खा। बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए ये जूस एक रामबाण इलाज है। ये इतना अच्छा है कि कुछ ही दिनों में आपके यूरिक एसिड को धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकाल देगा और आपका यूरिक एसिड संतुलित हो जाएगा। क्या है ये? आपको लेना है एक खीरा, एक फ्रेश एलोवेरा जेल का पत्ता बड़ा वाला, जिसमें से आप येलो पार्ट बाहर निकाल देते हैं, धोकर केवल जेल लेना है इसका। तीसरा, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सी के जार में डालकर हम ब्लेंड करेंगे। उसी में काली मिर्च और थोड़ा सा आप काला नमक या फिर आप सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। खूब सारा पानी डाल दीजिए। अब ये जूस आपका सुबह सुबह पीने के लिए तैयार है। खाली पेट पीना है लगातार 21 दिनों के लिए। इसी के साथ एक और दूसरा बहुत ही कारगर नुस्खा जो आप ले सकते हैं, ये है लौकी का जूस। लौकी का जूस आप चाहे तो प्लेन निकाल लीजिए और यदि आप चाहें तो इसमें भी एलोवेरा और अदरक ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ही नुस्खे आपको कम्प्लीटली यूरिक एसिड से, बढ़े हुए यूरिक एसिड से छुटकारा दिलाने में बहुत ही मददगार है। आप देखेंगे 20 दिनों में ही आपका यूरिक एसिड संतुलित होने लगेगा और आपके एड़ियों में होने वाली दिक्कत धीमे धीमे कम होती चली जाएगी।